नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 338 जो है बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अदर जो नेशनल कमीशन लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है। देन इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ओरिजिनली आर्टिकल 338 जो है इसने बोला था कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एक ऑफिसर होगा, ठीक है। फिर बोला कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा जितने भी मैटर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दे रखे हैं SC/ST को, फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर वो रिपोर्ट कर देगा प्रेसिडेंट को कि भाई हमने ये काम करा, देख लो आप। तो इसको बेसिकली क्या है, पहले स्पेशल ऑफिसर था, फिर इसको ही वॉज डेजिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर SC/ST एंड असाइन द सेट ड्यूटी। तो पहले स्पेशल ऑफिसर था, फिर इसको कमिश्नर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में 1978 में क्या हुआ, गवर्नमेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन तो सेटअप अ नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन, नॉन स्टेट्यूटरी एक रेजोल्यूशन लेके आ गई फॉर SC/ST। जो ऑफिस ऑफ कमिश्नर था वो भी काम कर रहा था साथ के साथ, और ये जो था क्या बोलते हैं नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर, ये जो कमीशन था ये भी काम कर रहा था साथ के साथ 1978 में, ठीक है। तो फिर है 1987 में उसके उल्टा ही डिजिट्स को उल्टा कर दो, तो गवर्नमेंट जो है उसने रेजोल्यूशन पास करा, फिर उसने क्या करा, जो कमीशन है उसके फंक्शन को क्या बोलते मॉडिफाई कर दिया और उसको रीनेम कर दिया, कमीशन को बोल दिया नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST कर दिया। फिर है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में क्या करा, उसने इस्टेब्लिश कर दिया एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST इन प्लेस ऑफ सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST, ठीक है। ये झोल कर दिया इसने थोड़ा बहुत। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमीशन फॉर SC/ST एज वेल एज कमीशन सेट अप अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 1987। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि क्या बोलते हैं एक कमीशन बना और एक कमिश्नर था, 1978 तक कमिश्नर था और एक कमीशन था। 1987 में क्या हुआ, कमीशन को रीनेम कर दिया, ठीक है। फिर है 1990 में क्या करा कि इन दोनों को जो रिप्लेस करके एक ही बॉडी बना दी, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST इन प्लेस ऑफ अ सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस्ड, हाँ, तो जो कमिश्नर और कमीशन था दोनों को हटा दिया, फिर एक ही बढ़ा दी नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST मल्टी मेंबर, है ना, हाई लेवल मल्टी मेंबर। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर एज वेल एज द कमीशन सेटअप अंडर द रेगुलेशन ऑफ 1987, ठीक है। तो पहले ऑफिसर था, फिर ऑफिसर को कमिश्नर बोल दिया, फिर उसके बाद में एक मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया, फिर जो ऑफिसर था उसको कमिश्नर बोल दिया, हाँ कमिश्नर तो था ही, वो भी साथ में काम कर रहा था। फिर उसके बाद में 1990 में जो है एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बना दिया, ठीक है। दोनों को मर्ज करके। तो अगेन 89 CA 2003 में क्या हुआ, इसने जो बाइफिकेट कर दिया नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को दो सेपरेट बॉडी में, एक नेशनल कमीशन फॉर SC अंडर आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर ST अंडर आर्टिकल 338A, ठीक है। देन है सेपरेट जो है नेशनल कमीशन फॉर ST जो है 2004 में एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो इसका चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर होंगे। तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर वारंट, अंडर हिज वारंट, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। उसका कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है, ठीक है। यानी फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन है इसके कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड्स हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करेगा एंड इवैल्यूएट उनका वर्किंग, ठीक है। तो कोई भी कंप्लेंट आई, ठीक है, कि भाई कंप्लेंट आई कि भाई उनके जो राइट्स हैं वो डिप्राइव हो रहे हैं या फिर जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो डिप्राइव हो रहे हैं, वो मिल नहीं रहे उनको, तो उसमें इंक्वायरी करेगा, हाँ भाई इसने करा है, सही करा है, नहीं करा है, ठीक है। तो
तो जो एससी से रिलेटेड जो भी बेसिकली क्या है सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ना, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा और एडवाइस करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, यहाँ पे स्कूल खुलवा दो, यहाँ पे उनको हेल्थ का मिलना चाहिए, इतना रिजर्वेशन दे दो। तो पार्टिसिपेट करेगा और एडवाइस करेगा इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससी, एंड जो है बेसिकली कि उसका जो प्रोग्रेस है उसको इवेलुएट करेगा ऑफ द डेवलपमेंट एंड द यूनियन। भाई कितना डेवलपमेंट हो रहा है, भाई कम हुआ है तो इसमें रिपोर्ट मतलब कर देगा कि ज़्यादा करो, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को जो है रिपोर्ट देगा एनुअली, या फिर जैसे प्रेसिडेंट मांगता है रिपोर्ट मांगता है अबाउट द बेसिकली क्या है वर्किंग ऑफ दीज दो सेफ गार्ड्स, ठीक है। देन ये रिकमेंड करता है कि भाई स्टेट और यूनियन को क्या करना चाहिए कि वो जो सेफ गार्ड्स हैं अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, एंड मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि जो वेलफेयर है वो प्रोटेक्ट हो, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऐसे का, ठीक है। देन तो अगर प्रेसिडेंट कोई और काम देता है उसको तो वो भी करेगा, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट एज द प्रेजेंट में स्पेसिफाई, ठीक है। जो प्रेजेंट बाकी काम बोल देगा उनसे रिलेटेड वो भी कर देगा। देन रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट देगा प्रेजेंट को, या फिर जब भी मतलब ज़रूरी है उस टाइम पे देगा। तो प्रेजेंट जो है उसको पार्लियामेंट के आगे रख देगा एक्सप्लेनिंग क्या क्या एक्शन लिए, ठीक है, और रीज़न देगा कि क्यों नहीं लिए, जो एक्शन लिए कौन से लिए, ठीक है, और कौन से एक्शन नहीं लिए तो उनका रीज़न क्या है। फिर प्रेसिडेंट जो है फॉरवर्ड कर सकता है कोई भी रिपोर्ट अगर स्टेट से रिलेटेड है टू द गवर्नर, तो वो गवर्नर को दे देगा, तो गवर्नर उधर रख देगा, तो गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को दे देगा, फिर वो भी एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन से एक्शन लिए और जो जो एक्शन नहीं लिए तो उनका रीज़न क्या है, ठीक है। देन पावर क्या होती है इसकी, तो पावर होती है इसकी पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, ठीक है। तो जब भी बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है या फिर इंक्वायरी करता है किसी भी कंप्लेंट में, तो उसके पास में वो सारी पावर्स होती है जो कि सिविल कोर्ट में होती हैं, ठीक है। ट्राइंग अ सूट इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, तो बेसिकली इसमें क्या करेगा ये समन कर सकता है एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग ऑन ओथ, बुलाएगा कि हाँ भाई XYZ तुम इधर आओ, और आ गया तो फिर इस पर हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि भाई तुमने ये करा है तो सही करा है कि गलत करा है, ठीक है। देन है बेसिकली क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट मांग, तो कोई डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट कि भाई तुम लिख के दे एफिडेविट पे लिख के दे। देन रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ठीक है, मांग सकता है। देन समन इशू कर सकता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन है एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको बेसिकली जब भी वो पॉलिसी बनाए एससी से रिलेटेड तो कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कमीशन जो है तो पहले का जो क्या था कि जो एससी है वही जो है ओबीसी और एंग्लो इंडियन, कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू एससी। और फिर जो भी काम कर रहा है इनकी काम से रिलेटेड भी जो है वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। पर अभी जो है ओबीसी के लिए नया वो बन गया है, नेशनल कमीशन बन गया फॉर ओबीसी, ठीक है। तो देयर सर्विस कंडीशन टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। तो क्या है अंडर द रूल्स दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए होल्ड